स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एमडीएल यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज, अप्रेंटिसशिप, परमानेंट पोस्ट सब कुछ आता रहता है। एंड उसी क्रम में अभी इसमें फिर से वैकेंसीज निकाली गई, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो ये 9 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन आ गया था। रिक्रूटमेंट किसका है? नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। एंड ये हमने कंप्लीट डिटेल इसकी डाउनलोड कर ली, इसको हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सारी इन्फॉर्मेशंस इस पे आपको आईटीआई से रिलेटेड पढ़ाई, जॉब, अप्रेंटिसशिप की मिलती रहेंगी। एंड आपको बस एक सब्सक्राइब करना है, इन्फॉर्मेशंस आपके पास एक्यूरेट आती रहेंगी। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे भी सारी अपडेट और पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। तो यहाँ पे इसको हमने डिटेल में डाउनलोड कर लिया। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी अप्रेंटिसशिप एंड परमानेंट जॉब की वैकेंसी आई हैं। डिटेल में बहुत सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी चैनल पे। उसके अकॉर्डिंग जिसमें भी आप एलिजिबल हैं फिलअप जरूर करिएगा फॉर्म। एंड पर्सनली मेरा ये सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट होता है, स्पेशली इसमें जब अप्रेंटिसशिप आती है या इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस की भी जॉब आए तो हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया हुआ कैंडिडेट या यहाँ से एक्सपीरियंस लिया हुआ कैंडिडेट 100% ये लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आज आपको फिर से अप्रेंटिसशिप की अहमियत समझ आएगी, जो हम बार बार आपको कहते हैं कि आपने आईटीआई कर लिया तो आप अप्रेंटिसशिप कर लो। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हो तो घर मत बैठो। आईटीआई आपने कर लिया तो अब उसको आप क्या करिए, कोई भी आप कोर्स जब कर लेते हैं ना तो उसको और आपको बढ़ाना होता है, अपना वेट बढ़ाना होता है, अपने रिज्यूमे का वेट बढ़ाना होता है, जिसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो आईटीआई आप कर लें तो उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप जरूर कर लेनी चाहिए। देखिए, ये जो पोस्ट हैं ये टेम्प्रेरी है, भी परमानेंट भी आप किए जा सकते हैं, या आगे जब इसमें परमानेंट पोस्ट आएगी, आज आप ज्वाइन किए रहेंगे और आपके पास जो एक्सपीरियंस रहेगा ना, इसके बेसिस पे आप एकदम आसानी से इसमें परमानेंट पोस्ट को ग्रैब कर पाएंगे। आती रहती है इसमें वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं इससे पहले भी। एंड ये जो है 3 वर्षों की अवधि के लिए आपको अनुबंध के आधार पर यहाँ नियुक्ति दी जा रही है। एंड यह अवधि अतिरिक्त 1+1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, मतलब 3+1+1 5 साल तक की आपकी जॉब हो सकती है। और अगर 5 साल की आपकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में जॉब हो जाती है, भले वो टेम्प्रेरी बेसिस पे, सैलरी आपको बहुत अच्छी यहाँ मिलेगी। तो आप ये मान के चलो इसके बाद आप खाली नहीं बैठोगे। सीएसएल में, ठीक है, या नेवल डॉकयार्ड में, जीआरएससी में कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी जिसमें शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस मांगेंगे। एंड आप इतने कम लोग रहोगे कि आप आसानी से उसमें सेलेक्ट हो सकते हो। तो वैकेंसी पूरी देखेंगे। एंड एमडीएल में टोटल 9000 एम्प्लॉय काम करते हैं। इनका टर्नओवर 5733 करोड़ का है, थोड़ा सा ये भी आप जान लीजिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 सितंबर से स्टार्ट हुए। कैसे फॉर्म भरना उसका सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट रखी गई 30 सितंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले जान लीजिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब ट्रेड वाइज आप वैकेंसी देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एसी मैकेनिक 4 पोस्ट, कंप्रेसर अटेंडेंट 6, ब्रास फिनिशर 20, कारपेंटर 38, चिपर ग्राइंडर 20, कंपोजिट बिल्डर 5, डीजल क्रेन ऑपरेटर 3। इस तरह से आप देख सकते हैं वैकेंसी टोटल। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 34 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 140 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 45, फिटर की 217 पोस्ट है, गैस कटर है, मशीनिस्ट की पोस्ट है। मतलब लगभग आप जितने ट्रेड सोच सकते हैं ना वो सबकी है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल है, फिर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एनडीटी है, जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, पैरामेडिक्स है। मीन्स आईटीआई ही नहीं, इसमें अगर आप फार्मासिस्ट किए हैं या कुछ और कोर्स किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी वैकेंसी आप देखिए। रिगर की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, सबकी अभी योग्यता देखेंगे नीचे। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो है 1041। इसमें लॉन्च इंजन क्रू लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर है, मास्टर आईएसटी क्लास है, इंजन ड्राइवर की पोस्ट है। यहाँ आप एक देख सकते हैं कि यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड की भी 70 पोस्ट है, मरीन इंसुलेटर की 50 पोस्ट है। ठीक, बहुत सारी वैकेंसी हैं अलग अलग पोस्ट की। अब एक एक करके ना एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वैकेंसीज रिजर्व हैं फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे योग्यता की। तो एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक में जो योग्यता रखी गई वो रखी गई है एनएसी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पास
करना है आपको, यानी कि सिर्फ आईटीआई से काम नहीं चलेगा। आईटीआई के बाद आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसिप हो जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, और उसके साथ 1 साल का आपका शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस हो, तो आप इसको कर सकते हैं अप्लाई। इसीलिए हम बार बार कहते हैं टेम्प्रोरी पोस्ट भी इस डिपार्टमेंट में आए तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो तभी तो आपके पास ये एक्सपीरियंस रहेगा। अब जो एमडीएल में पहले से काम किया होगा उसके लिए नौकरी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कंप्रेसर अटेंडेंट की पोस्ट, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। आपके पास क्या होना चाहिए, एनएसी यानी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसमें, मिलराइट मैकेनिक में या मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में, एमएमटीएम एक ट्रेड होता है। एंड आपने एमडीएल में या किसी भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम किया हो मिनिमम 1 ईयर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम ब्रास फिनिशर में अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, इन एनी ट्रेड। देखिए ब्रास फिनिशर में क्या, आप किसी भी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप हो और 1 साल का आपके पास शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम कारपेंटर में आपके पास कारपेंटर में अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए या शिपराइट वुड में, और 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस। चिपर ग्राइंडर में आपके पास अप्रेंटिसशिप किसी भी ट्रेड में हो, देखिए एनी ट्रेड लिखा है, आप फिटर से हो तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर से हो तो भी कर सकते हैं। किसी भी ट्रेड में अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है एंड 1 साल का शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिट वेल्डर में आपके पास किसी भी वेल्डर के ट्रेड में अप्रेंटिसशिप हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, किसका, शिप बिल्डिंग का, यू कैन अप्लाई। डीजल क्रेन ऑपरेटर में आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, किस ट्रेड में, डीजल ट्रेड ऑपरेटर क्या है, अप्रेंटिसशिप एक्ट में ये तो है नहीं, तो इसमें मांगा गया है कि आप अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पास किए हों, किसमें, डीजल मैकेनिक ट्रेड में। एंड आपके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो एमडीएल में या किसी भी शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा देखिए 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। शिप बिल्डिंग से मतलब आपने कोचीन शिपयार्ड से किया हो एक्सपीरियंस हो, आपने जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर से किया हो, नवेल डाक यार्ड में किया हो, मतलब शिप बिल्डिंग का हो, जो शिप बनती है उसका एक्सपीरियंस हो। डीजल कम मोटर मैकेनिक, इसमें आपके पास डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, ठीक है, इसमें जो है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपने पास किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक वालों अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है कि एक्सपीरियंस चाहिए। सेम ड्राइवर के केस में 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसको कर सकते हैं। आर्मी क्लास 1 का एग्जामिनेशन आपने पास किया हो। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के केस में यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर का। इलेक्ट्रीशियन में, अब देखिए इलेक्ट्रीशियन कुछ ट्रेड ऐसे हैं जहाँ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एंड ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन सा, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1 ID4 सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन में मांगा गया, विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अप्रेंटिसशिप कहीं से की है तो। फिटर के कैंडिडेट, इनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, कंपलसरी है, जहां कंपलसरी लिखा है उसमें एक्सपीरियंस के बिना आप नहीं कर सकते हैं। गैस कटर में भी मांगा गया एक्सपीरियंस, मशीनिस्ट में मांगा गया है, मिल राइट मैकेनिक में भी मांगा गया है, पेंटर में भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है अप्रेंटिसशिप के साथ साथ, पाइप फिटर यानी प्लम्बर या पाइप फिटर में भी मांगा गया है, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर में भी मांगा गया, जिसमें भी ये बोल्ड लाइन में लिखा है वहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, तब आप कर सकते हैं अप्लाई। जूनियर QC ट्रांसलेटर मैकेनिकल में भी आपके पास मैकेनिकल या शिप बिल्डिंग मरीन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, वो आपने डिप्लोमा किया 3 ईयर्स का, तो आप कर सकते हैं। जूनियर QC इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने डिप्लोमा किया हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI या डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते, डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें बिना किसी एक्सपीरियंस के। जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के केस में बात करें तो यहाँ भी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, बिना एक्सपीरियंस के आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पैरामेडिक्स ये अलग हो जाता है फील्ड, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, प्लानर या एस्टिमेटर है मैकेनिकल का, ठीक है। और नीचे आप आएंगे तो फिर से कुछ अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है, जैसे रिगर, इसमें आपने अप्रेंटिसशिप की हो किसमें, रिगर ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर में आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा लिया हो किसी भी इन ट्रेड्स में, तो आप ब्रांच में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे सेल मेकर, देखिए एक आप लोग कई बार पूछते हैं ना सर इस ट्रेड का आएगा नहीं, तो इसमें देखिए कटिंग टेलरिंग या कटिंग एंड स्विंग, 1 साल का अगर आपका शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ITI आपके पास होना चाहिए। यहाँ देखिए
अप्रेंटिसिप नहीं मांगी गई, सिर्फ ITI हो और कटिंग एंड स्विंग में आपने क्या किया हो, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन किस में, शिप बिल्डिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस में, सेल मेकर में। इसके साथ साथ आप नीचे देखेंगे तो एक और वैकेंसी यूटिलिटी हैंड की, इसमें भी अप्रेंटिसिप आपके पास किसी ट्रेड में हो, साथ में 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप एलिजिबल हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको अप्रेंटिसिप की अहमियत एंड एक्सपीरियंस की अहमियत दिख रही होगी क्या होती है, इसीलिए हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि आपने अगर ITI किया है एंड आपको कुछ आगे करना है तो आप अप्रेंटिसिप कर लीजिए, या आगे पढ़ाई करिए, या आप कहीं एक्सपीरियंस गेन करिए। खाली मत बैठिए कि ITI का सर्टिफिकेट लेके बैठ गए, अब हमको घर पे आकर कोई नौकरी दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप जैसे कितने हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं घर बैठने की बजाय, तो वो नौकरी वो ले जाएंगे, वो नौकरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ नीचे कुछ और पोस्ट हैं जिनमें आप देख सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे सो दैट आप आसानी से इसको देख पाएँ। एंड लगभग जानकारी हमने यहाँ पे दे दी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ अब नहीं बची है जो कि आप ये कह सकें कि अब नहीं मिला है। एंड जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे वो डिज़ायर्ड है। देखिए एक्सपीरियंस के क्या मिलेंगे ना, आपको नंबर्स मिलेंगे। अगर 1 साल से 2 साल का है 10 नंबर हैं, मोर देन 2 ईयर्स है 12 नंबर, मोर देन 3 ईयर्स हैं 14, मोर देन 6 ईयर है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। वेटेज मिलेगा आपको जितना ज़्यादा शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस होगा। एंड आज अगर आप ये 1 साल के एक्सपीरियंस पे इसको ज्वाइन करते हैं तो आप 5 ईयर्स यहाँ काम करेंगे, आपका 6 ईयर्स हो जाएगा। उस टाइम जब वैकेंसी आएगी तो आप 20 नंबर लेके बड़ी आसानी से इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ये उसी में देखिए जो हमने पोस्ट बताई थी ना, डीजल का मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, इसलिए इनके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख लीजिए सैलरी, यहाँ पे जो सैलरी है ग्रेड वाइज यहाँ पे सैलरी दी गई जो आपको पे स्केल मिलेगी। एंड इसमें आपका इंक्रीमेंट भी जो है DA, HRA, CPF ये सब कुछ आपको जो है एज पर रूल आपको प्रॉपर मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, सैलरी के केस में आप ये नहीं कह सकते सैलरी अच्छी नहीं है, सैलरी यहाँ आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलेंगी। एज लिमिट की बात करें 38 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, 18 साल मिनिमम एज लिमिट है। 1 सितंबर 2022 को एज़ पर योर कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 3 ईयर्स का है, उसको उसके साथ साथ उसे बढ़ाया जा सकता है 1+1 यानी 2 साल के लिए। तो जनरली 5 साल 7 साल भी हो सकता है, वो बाद में और बढ़ा के काम के ऊपर है, जब काम खत्म होगा तब आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली इसमें कहीं ना कहीं चांस जरूर मिल जाएगा। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। ये रहेगा आपका सिलेबस रिटन टेस्ट का, एक्सपीरियंस के 20 नंबर होंगे, टोटल ट्रेड टेस्ट होगा आपका 50 नंबर का, एंड ये आपके 100 नंबर बन जाएंगे जाके। ये वेटेज की बात है। अब पोस्ट यहाँ दिया गया है, शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसमें 50 नंबर का, जहाँ नहीं रिक्वायर्ड है वहाँ 50 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ 30 का रिटन टेस्ट होगा, बाकी आपको वेटेज मिलेगा, 50 नंबर का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ नीचे बात करें तो ये इनमें एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड, इसलिए बार बार लिखा जा रहा है कि इनमें जो है 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रॉपर आपका ज्वाइनिंग वहाँ पे करा लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हैं, 12 सितंबर से 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी 15 अक्टूबर 2022 को वेबसाइट पे। इन एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जो है एक लास्ट डेट आ जाएगी 22 अक्टूबर तक। एंड टेंटेटिव डेट आपका रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का 5 नवंबर 2022। ये है कंप्लीट, यहाँ पे एक डिटेल दी गई है कितनी वैकेंसी किस किस ग्रुप की है। एंड नीचे उसका आपको देख सकते हैं प्रॉपर एक जो सिलेबस है ना वो दिया गया है कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा। तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, पहले आप लोग फॉर्म फिलअप का वीडियो आपको मिल जाएगा जिससे आप आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि डिटेल में बताना थोड़ा ज़रूरी था, जिससे आप लोग शायद थोड़ा मोटिवेट भी हों कि हमें भी अब जो है अप्रेंटिसिप एंड ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमें इन फ्यूचर काम आएगी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बने रहेगा चैनल पे। 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस भी लगने वाली है जो कि जनरल एंड EWS या OBC कैंडिडेट पे करेंगे। थैंक यू।